में पहुंच गई। सोचिए दूल्हा घोड़े पर बैठा हो और दरवाजे पर पहुंच जाए और दुल्हन ना मिले, अरमान सारे चकनाचूर। और ऐसा कई लोगों के साथ होता है। बारात लग जाती है, दरवाजे पर पहुंचती है, दुल्हन भाग गई, तो दूल्हाओं को फिर ऐसे ही लौटना पड़ता है। और फिर तो वैसे शिशुपाला ये स्वाम कन्या, और फिर शिशुपाल अपने घर गया तो भगवान को गाली देता हुआ गया। और भगवान ने भी एक वचन दे के रखा है कि कोई दिक्कत नहीं, तेरी 100 गलती माफ है। 100 गलती के बाद जिस दिन 101 हो जाएगी उस दिन तेरा कल्याण जरूर कर दूंगा। भीष्म कन्या बरारुहा काक्षा त्याग मनोहरे प्रत्यापति मपश्यन्ति दुजस्या चित्तयत्तदा। भीष्म कन्या, अब तो भैया रुक्मणी जी बढ़िया द्वारकापुरी में रह रही हैं महाराज। और महाराज आगे चल करके कहते हैं बलराम जी ने अक्षौणी सेना से युद्ध करके सबको समाप्त करके वो भी घर पर आए। महाराज भगवान श्री कृष्ण के यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी, बहुत परेशान। और भगवान श्री द्वारकाधीश ने भी सोचा क्या करें, संतान तो चाहिए, ये द्वारकापुरी की नगरी है। भगवान भी श्री कृष्ण मथुरा में आया, जब तक नहीं आए थे उस समय तो चोर ही कहलाते थे। ग्वाल वाल गोपियाओं को गायों को चढ़ाते थे तो गोपाला कहलाते थे। लेकिन द्वारकाधीश में आने के बाद में महाराज कहलाने लगे। अब तो द्वारकाधीश महाराज हो गए हैं। संतान थी नहीं, संतान के लिए क्या किया जाए। कुल देवताओं ने प्रार्थना की और गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा एक काम करो, संतान प्राप्ति करना है, संतान की अगर इच्छा रखते हो तो आपको महादेव की स्थापना करना पड़ेगा। वो अपने परिसर में ही स्थापना कीजिए। और फिर महादेव से प्रार्थना की कि आप आइए। कहते हैं जिसके यहाँ संतान नहीं हो रही हो, कोई महिला कोई माता गर्भवती नहीं होती हो, तो महादेव के लिए खड़े होकर के दूध से अभिषेक करे गाय के और कामना करे, और रोज 11 बिलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाए और बिलपत्र पर ओम श्री सीताराम लिखे और बिलपत्र चढ़ाते हैं। उनके यहाँ बहुत जल्दी भगवान की कृपा होती है, महादेव की कृपा होती है और संतान की प्राप्ति होती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ किया तब उनके यहाँ पर महाराज पहले पुत्र महाराज प्रद्युम्न का जन्म हुआ। और देखिए आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों को पता होगा कि एक राक्षस था जिसका नाम था सम्मासुर। महाराज सम्मासुर को एक वरदान था, भगवान ने पहले दिया था कि तुझे कोई नहीं मार सकता, तुझे कृष्ण का पुत्र ही मार सकता है। अब सम्मासुर को डर था कृष्ण का पुत्र मुझे मारेगा, तो सम्मासुर ने भी सोचा कि जब बालक छोटा रहेगा तभी मैं उस बालक का देहांत कर दूंगा, मार दूंगा, वध कर दूंगा, अपहरण कर लूंगा। तो एक समय महाराज प्रद्युम्न एक समय कहते हैं भोले बाबा कैलाश पर बैठे थे, तो कहते हैं कामदेव को जीत लिया था। और कामदेव को जीता, कामदेव भस्म हो गए थे।
तो महादेव ने आशीर्वाद दिया था, चिंता मत करना। तो वह कामदेव कहता है, कैसे क्या होगा? आपने मुझे भस्म कर दिया, महादेव ने आशीर्वाद दिया, तुम श्री कृष्ण के पुत्र होगे, महाअवतार लेना पड़ेगा तुम्हें, और तुम शम्बासुर का वध करोगे। रति ने कहा, कामदेव की पत्नी